नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ये रिश्ता क्या कहलाता है एक टीवी सीरियल का नाम है, लेकिन आज उस बात की चर्चा होने लगी कि विभव और केजरीवाल का रिश्ता आखिर क्या कहलाता है, जो अपनी ही पार्टी के एक राज्यसभा सांसद को कुर्बान कर दिया गया। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव पर आरोप लगाया कि उसने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की, लेकिन केजरीवाल इस बात पर अब तक सिर्फ 2 शब्द बोले हैं और वो 2 शब्द हैं कि जवाब दूंगा। इससे ज्यादा केजरीवाल कुछ नहीं बोल पाए। इसके साथ ही साथ पूरी आम आदमी पार्टी विभव को बचाने के लिए स्वाति मालीवाल का चरित्र हनन करने पर उतारू हो गई। धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और स्वाति मालीवाल को पीड़ित से आरोपी बना दिया गया और आरोपी को पीड़ित दिखाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस सीएम केजरीवाल के सरकारी घर से विभव कुमार को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। इसी बीच विभव ने भी कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल करते हुए स्वाति पर आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और मांग कर दी कि उसे अग्रिम जमानत दे दी जाए। अब इस मामले में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे क्यों विभव कुमार केजरीवाल के इतने खास कब हो गए, कैसे हो गए स्वाति मालीवाल को जिनके लिए कुर्बान कर दिया गया। सबसे पहले आप समझिए कि विभव कुमार बिहार के सासाराम से आते हैं। 2004 से 2006 के बीच पत्रकारिता का उन्होंने कोर्स किया, लेकिन सक्रिय मीडिया में काम नहीं किया, बल्कि 2005 में ही केजरीवाल और सिसोदिया के एनजीओ कबीर से वो जुड़ गए। अब इस एनजीओ कबीर की कहानी बेहद दिलचस्प है और इस कबीर की कहानी रॉ के पूर्व अधिकारी RSN सिंह अपनी किताब भारत के अंदरूनी शत्रु में लिखते हैं। RSN सिंह सबूतों के साथ बताते हैं कि इस संस्था को अमेरिकी एजेंसी CIA से लाखों डॉलर की फंडिंग मिली थी। अब वो फंडिंग क्यों दी गई थी, इस बात की पुष्टि खुद केजरीवाल या फिर CIA ही कर सकती हैं, क्योंकि RSN सिंह ने अपनी किताब में सबूतों के साथ एक एक दस्तावेज के साथ ये खुलासा किया है और वो दस्तावेज उन्होंने उस किताब में चस्पा भी किए हैं। आप चाहें तो वो किताब भी पढ़ सकते हैं। भारत के अंदरूनी शत्रु उसका नाम है। उन्होंने केजरीवाल को इस देश के लिए उस किताब में खतरा बताया और ये विभव भी उसी कबीर संस्था से जुड़ा था जिसे बाहरी देशों से फंडिंग मिलती थी। अब इसके बाद की कहानी सुनिए। केजरीवाल और सिसोदिया ने विभव को RTI के तहत काम करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। यहीं से विभव केजरीवाल और सिसोदिया की नजरों में चढ़ने लगा था। आपको ये भी बता दूं कि एक वक्त में केजरीवाल को RTI मैन भी कहा जाने लगा था, क्योंकि सबसे पहली पहचान केजरीवाल को अगर कहीं से मिली थी तो वो RTI लगाने के बाद ही मिली थी। और जैसे जैसे RTI का काम सफल होता गया, विभव दूरदर्शन पर एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ने लगा। उसके बाद कबीर ने ग्राम स्वराज पर काम शुरू किया। उसमें भी विभव के पास अहम जिम्मेदारी थी और वहीं से स्वराज है, ये वही स्वराज है जिसमें केजरीवाल के दिल्ली की जनता के दिलों में केजरीवाल ने जगह बनाई थी। ग्राम स्वराज के तहत केजरीवाल ने लोगों को हसीन सपने दिखाए थे। कहा था उनके ज्यादातर मसलों का समाधान गांवों में ही ग्राम स्वराज के तहत कर दिया जाएगा। गांवों का विकास कैसे करना है, किस योजना में कितना पैसा लगाना है, सब ग्राम स्वराज के तहत ही किया जाएगा। और भी ढेरों सपने केजरीवाल ने जनता को दिखाए थे। उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन से भी विभव कुमार जुड़ा रहा और केजरीवाल को उसने राय देने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद साल आया 2013, जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जीत दर्ज की। यहां से केजरीवाल के जुड़े सारे मामले विभव कुमार देखने लगा और यहां से विभव कुमार केजरीवाल का सबसे करीबी बन गया। 2015 में विभव को केजरीवाल का निजी सचिव नियुक्त कर दिया गया। हालांकि अभी अप्रैल के महीने में ही उपराज्यपाल ने विभव को इस पद से बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि इस पद के लिए विभव कुमार को अयोग्य पाया गया था और विभव पर कई तरीके के संगीन आरोप भी लगे थे। लेकिन विभव केजरीवाल का कितना खास था, उस बात का अंदाजा आप लगाइए कि जब केजरीवाल जेल में थे तब केजरीवाल ने 6 लोगों से मिलने की अर्जी दी थी और इन 6 लोगों के लिस्ट में ना तो सौरभ भारद्वाज का नाम था, ना आतिशी सिंह का नाम था, बल्कि विभव कुमार का नाम इस लिस्ट में शामिल था। और जैसे ही विभव पर तलवार लटकती है, लंदन में बैठे राघव चड्ढा भी वापस वतन लौट आते हैं और केजरीवाल से मुलाकात करते हैं। इस मामले की गंभीरता को ऐसे भी समझिए कि विभव कुमार कितना करीबी था केजरीवाल का। बर्खास्तगी के बाद भी जब उन्हें उसके सचिव के पद से हटा दिया गया, निजी सचिव के पद से हटा दिया गया, उसके बाद भी वो केजरीवाल के सरकारी आवास में ही रहा करते थे और सारे केजरीवाल के मामले
देखा करते थे। और अब राघव चड्ढा ने लंदन से आने के बाद जिस थाने में विभा कुमार को लेकर जाया गया था वो वहां भी जाते हैं। तो क्या ऐसा कहना गलत होगा कि विभा केजरीवाल के लिए कुर्सी से भी ज्यादा जरूरी है? विभा को पाक साफ दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी चलाया जाता है। पूरी आम आदमी पार्टी एक सुर में विभा का झंडा बुलंद करने में जुट जाती है। तो कुछ तो खास होगा विभा में, जो विभा को केजरीवाल बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और जब केजरीवाल के पास दो रास्ते थे, वो स्वाति मालीवाल को चुने या फिर विभा कुमार को चुने, तो उनमें से केजरीवाल ने विभा कुमार को चुना और स्वाति मालीवाल को उनके हाथ पर छोड़ दिया। जाते जाते आपको बता दूं कि स्वाति मालीवाल ने विभा कुमार पर 13 मई की सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच मारपीट करने का आरोप लगाया। एफआईआर भी उन्होंने दर्ज करवाई। एफआईआर में उन्होंने सिर्फ विभा कुमार का नाम लिया है और किसी का नाम नहीं लिया। मजिस्ट्रेट के सामने स्वाति मालीवाल के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। जो एफआईआर में उन्होंने लिखवाया वही मजिस्ट्रेट के सामने भी लिखवाया और अब इस मामले में गिरफ्तारी विभा कुमार की भी हो चुकी है। अग्रिम जमानत की याचिका भी विभा कुमार ने लगाई है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन विभा कुमार केजरीवाल का खास तो जरूर है और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि विभा कुमार केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।